बताइएगा तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1985-86 में हुआ था। मिड डे मील योजना बताइएगा। 1995 हो जाएगा। मिड डे मील योजना कब हो जाएगा? 1995। सर्व शिक्षा अभियान बताइए, इसकी शुरुआत 2001-2 देता है। 2001-2 में हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। आप देखते होंगे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पेंसिल पे लिखा हुआ रहता है बीच में 2001-2। ठीक है, ठीक। आगे बताना आपको, रिजर्व बैंक जो है कब से जो है नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? 1983 से। ठीक है, आप बताना आपको आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जो कि 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत हुआ था 1935 में। अब आगे बताना है आरबीआई का स्थापना जो हुआ था किस कमेटी के सिफारिश पर हुआ था? यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना हुआ था। आगे बताना है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। आगे बताना एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था एसबीआई का स्थापना, जो कि डेट की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को। आगे बताना है एसबीआई किन 3 बैंकों के जगह पे जो है जिनका नाम करके, यानी किसके नाम के जगह पे जो है? इंपीरियल बैंक, यानी इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1921 में। इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में, और इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल के जो 1955 में एसबीआई किया गया था। इससे पहले जो है 3 बैंकों को मिलाकर, कितने बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक का स्थापना? 3 बैंक का। और 3 बैंक कौन कौन बैंक था? एक कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता था, एक मुंबई बैंक था, और एक बैंक ऑफ मद्रास था। ठीक, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, समझिएगा ना। इन तीनों बैंकों का जो है मर्ज करके बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, और फिर इसका नाम बदलकर 1955 में जो है एसबीआई कर दिया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 1955। ऐसे भी पूछा जाता है एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई में, आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है अभी तक जो है मुद्रा का अवमूल्यन कुल कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? 1949, 1966 और 1991। यानी ऐसे याद रखना है 49, 66, 91। एक क्रम याद रखिएगा। 1900 अपने आप लगा लीजिएगा, आपको याद करने का तरीका 1949, 1966, 1991। तो सीधा सीधा 49, 66, 91, 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है अनवरत योजना का विचार सबसे पहले जो है किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, अनवरत योजना का विचार जो है सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया गया था रैगनर फ्रिश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रैगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताना प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है कब हुआ था? 1951 में। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गलत हो गया ना, प्रथम वित्त आयोग पूछ रहे हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं पूछ रहे हैं। तो नहीं, गलत है, अभी भी गलत है। आरबीआई का नहीं पूछ रहे हैं आपसे, केसी नहीं होगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? केसी नियोगी हो जाएंगे। और 10वां अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत था। 10वां केसी पंत था। 12वां बताइए कौन था? 12वां विजय केलकर। 13वां की बात करते हैं, रुकिए, 12वां विजय केलकर, 13 नहीं ध्यान में आ रहा है। 14वां फिर आ जाता है वाईवी रेड्डी, और 15वां वर्तमान में अभी एनके सिंह है वर्तमान में, जो कि 15वां जो कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। 13वां देखिएगा शायद रघुराम राजन थे क्या? है शायद विजय केलकर 13वां। 12वां देख लीजिए एक बार, रघुराम राजन, वो भी रहे हैं शायद। एनके सिंह हो जाएंगे ना। ठीक है, 12वां एनके सिंह, लुसाइट है, देखिए 1 मिनट, वही चीज ना लास्ट में दिया हुआ होगा। अच्छा कोई बात नहीं, ढूंढिए तब तक। ठीक है, तब तक आगे बताते हैं, बता देंगे कौन है। आगे तो ग्रांड एनिकट नहर जो है किस नदी पर बना हुआ है?
ग्रांड एनिकट नहर जो है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस पे? कावेरी नदी पर है। ठीक है, आगे बताना, राष्ट्रीय आपात के समय जो है कौन सी अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता जो है समाप्त हो जाती है? तो आर्टिकल 19 यानी 19 में जो भी स्वतंत्रता दी गई है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। क्या? 12वां श्रीरंगराजन है, 13वां विजय केलकर है, 14वां वाईवी रेड्डी है, 15वां एनके सिंह है। ठीक है, और 11वां भी बता दीजिए। खुसरो, एम खुसरो। ठीक है, देखिए 10 से लेके वर्तमान तक याद रखिएगा अभी। ठीक है, 10वां आपको बताया केसी पंत, 11वां एम खुसरो, 12वां की बात करते हैं श्रीरंगराजन, हम रघुराम राजन बोल रहे थे ना। ठीक है, श्रीरंगराजन हो गया आपका 12वां, 13वां की बात करते हैं विजय केलकर, 14वां वाईवी रेड्डी और 15वां हो जाएंगे वर्तमान में एनके सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, और पहला सभी लोग को पता होगा केसी नियोगी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना आपको, रोल्ड गोल्ड जो है किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। रोल्ड गोल्ड में किसका किसका? तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है, यानी Cu+Al। आगे आपको बताना है, गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। सही है, आगे बताना, नाटो की स्थापना कब हुआ था? नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। सही है, आगे आपको बताना है, नाटो का जो है 30वां देश कौन था? 30वां की बात कर रहे हैं हम, 30वां की बात कर रहे हैं। 30वां देश हो जाएगा आपको उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है, और 31वां मोंटेनेग्रो, और 32वां हाल फिलहाल में अनाउंस होने वाला है फिनलैंड। 32वां 31 फिनलैंड है ना, तो 30वां देश जो हो जाएगा वो उत्तरी मैसेडोनिया हो जाएगा। 29वां मोंटेनेग्रो था। ठीक है, मोंटेनेग्रो 29वां, 30वां हो जाएगा आपका मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, और 31वां हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, हाल फिलहाल में 31वां अनाउंस हुआ है क्या? 32वां किसको अनाउंस किया है? नहीं 32 है, ये तो क्लियर है कि 32 है, अभी आया नहीं है, लेकिन ये जो है करंट में आ जाएगा, कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आगे बताना, सेनवेट का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्पाद शुल्क से हो जाएगा। सही, आगे बताना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। और आपको ये बताना, बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ही था, जो कि वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? फिर 1757 से 64 हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से लेके 1785 तक रहे। कब से कब तक? 1772 से 1785 तक। 72 से 74 तक ये जो है बंगाल के गवर्नर के रूप में रहे हैं, और 74 से 85 तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहे हैं। ठीक है, जो कि इनके बारे में कहा भी जाता है कि बंगाल का अंतिम जो है गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है, भारत में जो है सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी जो है किस राज्य में है? नागालैंड में हो जाएगा। और नागालैंड की राजधानी बता दीजिए। कोहिमा हो जाएगा। सही, आगे आपको बताना है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो है, नहीं प्रिय भजन जो है, पीर पराई जाने रे। ठीक है, पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पीर पराई रे के जो है कौन हो जाएंगे? रचयिता नरसिंह मेहता। आगे बताना है, भारत से जो है सबसे अधिक आयात जो है किस देश का? अमेरिका करता है। सही है, आगे आपको बताना है, जहांगीर के काल में जो है किसके काल का स्वर्ण काल कहा जाता था? चित्रकला का, यानी चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को? जहांगीर के काल को। आगे बताना, अकबर के काल को किसके स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को। आगे बताना, स्थापत्य काल का स्वर्ण काल किसको? शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और आगे बताना, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस लिए? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। ठीक है, आगे आपको बताना है, दिल्ली स्थित जो है लोटस टेम्पल जो है ये किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से संबंधित है। सही है, आगे आपको बताना है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था? 1723 में।
1727 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है भारत की जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था? भारत की जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 6 चौका 24 दूना 48। याद रखिएगा 6 चौका 24 दूना 48 का मतलब 4 से क्या हो जाता है? अप्रैल। चौथा महीना कौन सा होता है? अप्रैल। 6 अप्रैल 1948। आपको क्या बताया? 6 को 4 से गुना किया कितना? 24 दूना 48, यानी 6 अप्रैल 1948 को जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आगे पूछा जाता है दूसरे औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो 1956 में। कब किया गया था? 1956 में दूसरे औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। पहला हो जाएगा 6 अप्रैल 1948। डेट के साथ पहला ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बताना है जो है हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इंग्लिश किस में लिखा जाता है? रोमन लिपि में लिखा जाता है। सही है। आगे आपको बताना है भारत जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय जो है किसके निर्यात पे करता है? पेट्रोलियम पे करता है। सही है। आगे बताना है पेट्रोलियम निर्यातक कंपनी जो यानी ओपेक का स्थापना जो है कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है ओपेक का? वियना में है। और ओपेक का स्थापना जो कहाँ किया गया था? बगदाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? बगदाद। और बगदाद आप बोले तो किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद, ठीक है। आगे आपको बताना है मुद्रास्फीति जो है ये किसे प्रकलित करता है? ये थोक मोल सूचकांक को जो है प्रकलित करता है। सही है। आगे बताना है आपको आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा के द्वारा करवाया गया था। जहां आरा के द्वारा, ठीक है। उनकी बेटी जहां आरा के द्वारा करवाया गया था। सही है। आगे बताना है गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध किससे है? हाँ, गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध किससे है? तो सोना और चांदी के व्यापार से संबंधित होता है गिल्ट एज्ड व्यापार, ठीक है। आगे आपको बताना है देश का पहला जो है परमाणु संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र के किस जगह पे? तारापुर में किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र। और ये कब किया गया था? 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। आगे आपको ये भी बताना है कि चंद्रमा पर पहली बार कदम जो है कब रखा गया था? 1969 में। किसके द्वारा रखा गया था? नील आर्मस्ट्रांग एवं बज एल्ड्रिन के द्वारा, ठीक है। दोनों गया था एक ही साथ, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग एवं बज एल्ड्रिन के द्वारा, ठीक है। और चंद्रमा पे जो है 1972 में कोई अंतिम व्यक्ति गया है। उसके बाद अभी तक कोई नहीं गया है। 72 के बाद 1972 में एक और कोई व्यक्ति गया है, यानी 69 के बाद 72 में, उसका नाम नहीं याद। आज सुबह में ही हम पढ़ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। 72 के बाद इसमें है, होगा कहीं अलग होगा, ठीक है। 72 के बाद जो है कोई नहीं गया है, ठीक। आगे अभी बताना है गोल्डन बॉल पुरस्कार अभी जस्ट बताए थे, क्या है? फुटबॉल के क्षेत्र में हो जाएगा। सही। आगे बताना भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। और इसी को हैली नेशनल पार्क के रूप में भी इसी को जाना जाता था, ठीक है। आगे आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? अन्नामुदी की चोटी है। कौन है? अनाईमुदी की चोटी है, जो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? अन्नामलाई की भाग है, ठीक है। और अनाईमुदी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और आगे बताना दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा हो जाएगा। और दोदा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। आगे बताना बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। आगे बताना इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कब किया गया था? तो 1886 में किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया था? 1876 में। कब किया गया था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना। 10 साल बाद जो है इसका किसमें विलय कर दिया गया? कांग्रेस में। और इसलिए कहा जाता है कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है केंद्रीय सरकार को जो है सबसे अधिक राजस्व जो है किस कर से प्राप्त होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर के द्वारा जो है केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। क्या? अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट वाला कम लेता है ना, ठीक है। आगे बताना है आपको पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोजिम। किस देश का संसद का नाम? पोलैंड का, ठीक है।
आगे बताना है, भारत में जो है पहली बार जो है किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा और इन्हीं के काल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अभी आपसे पूछे नहीं थे कि गवर्नर जनरल का नाम जो है पद कब आया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था, ठीक है। और अगर भारत का वायसराय की बात करेंगे, इसका पद कब आया था? तो वो 1858 होगा, 9 की 13 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। और ये बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कब किया गया था? तो वो हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। क्या हो जाएगा? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल 1833 और फिर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है भारत का वायसराय 1858 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से जो है भारत के वायसराय का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कब किया गया? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। आगे आपको बताना है नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था, जो कि 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है, ठीक है। चलिए, हाँ वही हुआ। आगे आपको बताना है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तृतीय क्षेत्र का होता है। किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। आगे बताना है आपको पवन की दिशा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं पवनों की दिशा मापने के लिए, ठीक है। आगे बताना फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंस्की हो जाएगा। क्या फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है सैंपेंस जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? सैंपेंस अंडमान निकोबार में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? निकोबार द्वीप समूह के ये आदिवासी है, ठीक है। आगे बताना भारत के जो है अरबवे शिशु यानी एक अरबवे शिशु का नाम क्या है? जिसका नाम आस्था है। क्या है? आस्था है, सही है। आगे बताना भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक का है? अशोक का हो जाएगा। सबसे प्राचीन अभिलेख किसका हो जाएगा? अशोक का हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था? बिपाशा। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या हो जाएगा? बिपाशा हो जाएगा। और आगे आपको ये भी बताना है सतुद्री का किसका नया नाम क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है रावी का पुराना नाम क्या है? परुसनी नदी का जो है नया नाम रावी हो जाएगा। और झेलम का पुराना नाम क्या था? बितस्ता या झेलम, ठीक है। और आगे आपको बताना है गंडक नदी का जो है सदानीरा गंडक बोलते, यानी सदानीरा गंडक नदी का पुराना नाम था, ठीक है। और कुछ एक कुभा है, ठीक है, कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्या था? कुभा करती था, कुभा, ठीक है। और इसके साथ और कुछ छूट रहा है इसमें, ठीक है। गोमती नदी का पुराना नाम गोमल था, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन जो है किस देश को कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। आगे बताना है विश्व का सबसे सूखा प्रदेश डेथ वैली किस देश में स्थित है? अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे सूखा प्रदेश कौन सा? डेथ वैली, जो कहां पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, सही। आगे बताना है विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का खेल हो जाएगा, सही। आगे बताना है किस शासक को पागल बादशाह के रूप में जाना जाता है? F-15 MBT हो जाएगा ना। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल या सनकी या फिर रक्त पिपासु शासक के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पागल, सनकी या फिर रक्त पिपासु शासक के रूप में किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है अरे बोला जाए, यदि बोलने की बात आए तो सर्वाधिक विस्तार जो है किसके समय में हुआ था देखने को मिलता है? नहीं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि सबसे विद्वान शासक था। यहाँ ये काम करता था लेकिन असफल हो जाता था। लेकिन सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और किस शासक के बारे में कहा जाता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था? बदायूं के द्वारा कहा गया था। बदायूं के द्वारा कहा गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है पोर्सिलेन टावर जो है ये कहाँ स्थित है?
नानकिंग में पड़ता है, जो कि चीन में पड़ता है। पोर्सिलियन टावर जो है कहाँ स्थित है? चीन की जगह शहर, चीन का शहर है नानकिंग, नानकिंग में पड़ता है। ठीक है, आगे तरफ ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा जो है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सही है। आगे बताना, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसके द्वारा? जिलेट के द्वारा किया था, हम्फ्री डेवी के द्वारा। हम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था, हम्फ्री डेवी के द्वारा। और आपसे पूछे सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो है जिलेट, आप जिलेट ब्रांड भी जानते होंगे ना, ठीक है, वही सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसके द्वारा? जिलेट के द्वारा किया गया था। आगे बताना है, पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पीएनबी, बिल्कुल सही है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि पूर्ण रूप से जो है देश का पहला भारतीय बैंक कौन हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था। पीएनबी का स्थापना 1894 में हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। और आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, और लाइसोसोम के आविष्कार किसके द्वारा? डी डुबे के द्वारा किया था। कब किया गया था? 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा? तो अल्टमैन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1784 में किया गया था, अल्टमैन के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, और जो है आगे कोशिका का आत्महत्या की थैली, ठीक है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और बताना है, ट्रैफिक पुलिस तो वो गॉल्जी काय को कहा जाता है, यानी ट्रैफिक कंट्रोल, यातायात प्रबंधक के रूप में किसको जाना जाता है? गॉल्जी काय को जाना जाता है। और गॉल्जी काय के खोज करता कैमिलो गॉल्जी काय हो जाएंगे। ठीक है, और बताना है आपको, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम की यदि बात करें तो राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे? पैलाडे, जी पैलाडे हो जाएंगे। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? जी पैलाडे हो जाएंगे। आपको आगे बताना है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। हम जानते थे कि, ठीक है, बताते हैं आपको। हम सर्वप्रथम कोशिका की बात करते हैं तो सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज किया गया था। किसका किया गया था? मृत कोशिका का खोज किया गया था, जो कि किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जीवित कोशिका की बात यदि करें तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। अब हमें याद कैसे रखना है, कभी कभी लीवेनहॉक आ जाता है, कभी रॉबर्ट हुक आता है। ध्यान देखिए, मृत कोशिका को क्या करते हैं, देखते हैं, हुक में फंसा के लटका के डॉक्टर बताता है ना। अगर मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, कोई डेड बॉडी को क्या करता है, हुक में लटका देता है और बताता है कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, उसका इसे इंडिकेट करता है हुक में लटका के ना। इसे आपको ध्यान रखना है कि मृत कोशिका का खोज जो है किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। हुक से आपको लटकाने की बात याद करवाया कि मृत कोशिका का खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी सर्वप्रथम की बात करते हैं। और जीवित कोशिका तो अपने आप आ जाएगा लीवेनहॉक के द्वारा। ठीक है, हाँ, लिविंग से यानी जीवित से, यानी आपको लीवेनहॉक भी कर सकते हैं। और एक तरह समझिए ना, नहीं बोलते हैं इंसान जब जिंदा रहता है तो नहीं बोलते हैं हुक्की पे रहता है, इससे भी तो आप याद रख सकते हैं ना, लीवेनहॉक। ठीक है, बहुत सारा तरीका है याद करने के लिए, बाद में अपने आप तरीका भूल जाइएगा, डायरेक्ट आंसर याद रहेगा। ठीक है, आगे बताना है, विदेशी यात्री जो है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आगे बताना, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड के डिस्पैच। ठीक है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो कि कब आया था चार्ल्स वुड के सिद्धांत? 1854 में आया था, 1854 में। और इसी के रिपोर्ट पे आधारित एक आता शिक्षा के लिए गठन किया जाता है, जिसका नाम हंटर कमीशन होता है, जो कब? 1882। हंटर कमीशन का संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। कब गठन हुआ था इसका? 1882। और एक हंटर कमीशन और जानते होंगे जिसका संबंध किससे हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड से हो जाएगा। किससे होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित होगा। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि हंटर कमीशन जो 1882 का था, कि किसके रिपोर्ट पर आधारित था? तो चार्ल्स वुड के सिद्धांत पे आधारित था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, जालियांवाला बाग कांड के समय जो पंजाब का जनरल कौन था? जनरल ओ डायर था। पंजाब का जनरल कौन था? ओ डायर। और गोली चलाने का आदेश भी कौन दिया था? ओ डायर ही दिया था। आदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ओ डायर, ओ फॉर ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। एक जनरल आर डायर था, एक ओ डायर था। ओ डायर ऑर्डर किया, यानी आदेश दिया, तो आर डायर के द्वारा जो है गोली
चलवाया गया। ठीक है, ठीक। आगे आपको बताना शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945। एक शिमला सम्मेलन है, दूसरा शिमला समझौता है। और शिमला समझौता कब होता है? 1972 में होता है। शिमला समझौता कब होता है? 1972। और शिमला सम्मेलन कब होता है? 45 में। अब इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है 1945 1972। ध्यान रखना है, पहले हम किसी भी व्यक्ति से क्या करेंगे? मिलेंगे तब ना समझौता करेंगे। मेलन का मतलब क्या हुआ? सम्मेलन की बात करते पहले मिलेंगे फिर समझौता। तो 1945 में शिमला सम्मेलन, शिमला समझौता कब हो जाएगा? 1972 में हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना है सप्तवर्षीय युद्ध का जो है प्रारंभ कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1756 में। ध्यान रखना है, सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं जिसे तीसरे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध से? तीसरे कर्नाटक युद्ध को जो है किस नाम से जानते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से। और सप्तवर्षीय युद्ध किस किस देश के मध्य हुआ था? इंग्लैंड फ्रांस के मध्य। किसके मध्य हुआ था? इंग्लैंड फ्रांस के मध्य हुआ था। और सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ है? तो 1756 से लेकर 1763। अभी आपसे पूछे थे हम सप्तवर्षीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था? 1756। आप अपने पीछे वाले को खड़ा कीजिए, आप खड़े होइए। सप्तवर्षीय युद्ध जो है किस किस देश के मध्य हुआ था? इंग्लैंड फ्रांस। हमेशा मूरी काहे लोग गोतले रहते हैं? लिख रहे थे। ठीक, बैठिए। ठीक है, आगे बताना है साल्ट लेक सिटी मैदान ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। और किस खेल के लिए जाना जाता है? फुटबॉल के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना जात्रा जो है कहाँ का नृत्य है? नहीं, गलत हो गया। जात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल का नृत्य हो जाएगा। और धानु यात्रा की बात करते हैं तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। देखिए ये सब याद रखना जरूरी है, बहुत आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। हो सकता है ऑप्शन अभी तक पूछा जाता है अंबेडकर जयंती किस तिथि को मनाते हैं? तो 14 अप्रैल बोलते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछते कि BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ध्यान रखना है 1891 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु होता है 1955 में होता है। 1955 या 56, शायद 55 या 56 देख लीजिएगा। तो 1955 ही देता है BR अम्बेडकर की मृत्यु। ठीक है, आगे बताना है BR अम्बेडकर का जन्म जो है किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश का जगह है महू में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है 1857 की क्रांति को जो है किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? डिज़रायली के द्वारा जो है 1857 की क्रांति को जो है राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। छोड़ दे क्या? ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही।